नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान आदर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की चमचागिरी करने वाली उज़मा बुखारी आज शेर अफजल खान मरवत के साथ इसको पंगा लेना महंगा पड़ गया। ये तकरीबन हर प्रोग्राम में लड़ाई तो करती है, लेकिन आज इसको क्या पता था कि आगे मरवत बैठा हुआ है। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इसके ये बेटे अंगलू बांगलू और बेटी इन सब ने भी नहीं, अगर वो ना बिगाड़ेंगे फिर उस पे करो, फिर बंटू बबलू पे कर लो। फिर तुम्हारे बंटू बबलू भाग गया। यूनिट के ऊपर बिजली के बिल चलाया करता था, याद होना चाहिए ना आपको। 2017 में जब हमारी हुकूमत जो है वो गई, तब 72 रुपए लीटर पेट्रोल था। जब नवाज शरीफ साहब 2016 में जो है जब उनको निकाला गया तो 64 रुपए जो है वो लीटर पेट्रोल था। अब ये मतलब अजीब की बात ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अचानक आ गया। अचानक तो नहीं आया ना, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो पहले इमरान खान ने किया, फिर उसने फ्लाउट किया, फिर उसके खिलाफ साजिश की, उसको कहा पाकिस्तान को प्रोग्राम ना मिले। वो ऑडियो लीक आपको याद रहनी चाहिए। और अब जब उनके तरले मिनते करके घुटनों पे आकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, तो उसके बाद अब ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर आपको याद कराना चाहती हूँ मैं मोना, पता नहीं इसके ऊपर क्यों आप सब लोग बात नहीं कर रहे। आईएमएफ ने इस प्रोग्राम से पहले इमरान खान के पास आईएमएफ गई थी, पीपल्स पार्टी के पास भी गई थी और जाकर उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया था। ये रियासत पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये पीएमएलएन का प्रोग्राम नहीं है, और इसके नतीजे जो भुगतने पड़े हैं पूरे पाकिस्तान को भुगतने पड़े। इसलिए इसके ऊपर तो कोई पॉइंट स्कोरिंग करे ना, पहली बात। दूसरी बात हमारी मरवत साहब की बात है। मरवत साहब वकील हैं, लेकिन उनके तमाम हकायक ही गलत हैं। पहले तो मुझे ये बता दें इनको किससे हकीकी आजादी चाहिए। वो अमरीका बहादुर तो आजकल यार है आपका, उसकी लॉबिस्ट फर्म्स आपके लिए काम कर रही हैं। इमरान खान कह चुका है मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं, अमरीका से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। तो किससे हकीकी आजादी चाहिए भाई? इदारों से ही लड़ रहे हो ना, वो डर्टी हैरी और वो जो जिनको सुबह शाम गालियां देते हैं, जिनके खिलाफ जो है वो बगावत कराने का प्रोग्राम था कि हम जो है आर्मी चीफ को पहले उसकी अपॉइंटमेंट पे खेलेंगे, वो सदर अलवी ने खेलने नहीं दिया, और उसके बाद जो है वो आपने उसके खिलाफ जो है वो मैं असम्बलियां तोड़ दी, ये करूंगा, सब कुछ करके देख लिया ना। हिम्मत है तो हकीकी आजादी किससे चाहिए, हम ले लें पहले। दूसरी बात ये अपने हकायक दुरुस्त फरमा ले प्यारे भाई, जरा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो 2 केसेस हैं उनके फैसले पढ़ ले। एक फैसला जो है जो अल-अजीजिया वाला था, उसके ऊपर उनके वालिद साहब की फैक्ट्री पे आपको जाना पड़ा, उनके खिलाफ करप्शन का इल्जाम दोनों केसेस में नहीं था। जो आपने जो वाला वाकया इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कभी किसी वक्त फारिग वक्त में फैसला पढ़ लीजिएगा, जिसमें मरीम नवाज फैसला पढ़ ले, ठीक है। मैं उन्होंने किस तरह से इस केस को उड़ा के डस्टबिन में फेंक दिया। आगे जाती हूँ ये वाली बात मैं सारी भाई तोशा खाना में मरियम नवाज का नाम ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता, आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया बैठ के। इस तरह नहीं होगा ना। पिंकी पीरनी के जो है वो खाए हुए हीरे नहीं भूल जाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी तो सोने का लोटा है, अभी तो सोने का लोटा नाम वगैरह ना बिगाड़ रहे हैं। एक हम एक अपनी उसमें बात करें ताकि ये कि किसी का नाम वगैरह खराब ना करें। नहीं खराब ना करें बिगाड़ने में जवाब दे। जी मरवा साहब आप जवाब देते हैं, चंद मेरे पास लम्हात है, लिमिटेड टाइम है। अज़मा साहिबा की तरफ भी मैं जाने और ख्वाजा साहब का भी इस पे मुझे व्यू चाहिए। मैं एक बात करता हूं, 2017 का भी काफी लोग हवाला दे रहे हैं। देखें 2017 वो कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान। अगर प्रोजेक्ट इमरान खान था तो ये जो 16 महीने कबल जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ आया, ये भी प्रोजेक्ट था ना? नहीं, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं और अगर आपका लीडर इतना दूरंदेश है और इतना मुदब्बिर सियासतदान है, तो किस तरह उसने भाजपा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, जिसने 4 महीने में उसकी हुकूमत चलती कर दी? न बनाता, लोगों का जो सीनियर को सुपरसीड करके उसको बनाया, और फिर जो है कहते हैं प्रोजेक्ट फला बना दिया। दूसरी बात को सुपरसीड करके बनाया। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने भी एक्सटेंशन दे दी थी। महंगाई पे बात कर, मैं एक्सटेंशन पे फिर आप राजी हो गए। हाँ, वो भी राजी हो गए थे। और एक्सटेंशन भी आपने वोट दिया। क्यों वोट दिया? 2019 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है भाजपा के साथ साजिशें कर रही थी। 2019 से आपने अंदाजा लगाया। ख्वाजा आसिफ का बयान है। हाँ, ख्वाजा आसिफ ने कहा था ये। जी, अब मैं आगे एक बात करता हूं, पंजाब ऑफर किया गया था। इन्होंने नाम बिगाड़े बीबी साहिबा का। आप ना बिगाड़िएगा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ता हूं, लेकिन जवाब अपने प्रश्न तो हमारे यहाँ एक कहावत है, ये शुक्र करें कि इनका लीडर पठानों में पैदा नहीं हुआ। भी नाम है ना उनका, अज़मा साहिबा। ये शुक्र करें कि ये इनका लीडर पठानों में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर जवाब है ना अज़मा साहिबा। इट्स नॉट अगर ये पठानों में पैदा होता तो पठानों में लोहार को कोई रिश्तेदारी नहीं करता है। लोहारों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करता है। इसके ये बेटे अंगलू बांगलू और बेटी इन सब ने भी नहीं, अगर वो ना बिगाड़ेंगे तो लिहाजा उन्होंने सारी जिंदगी इसी तरह बैठ के रहना था। सलमान बाहर जाके पार्टी कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, फिर उस पे करो, फिर बंटू बबलू पे कर लो, फिर तुम्हारे बंटू बबलू बाहर क्या कर रहे हैं? जैसी बात नहीं, ये थोड़ा ऐसी हम पर्सनल हो रहे हैं एकदम। वो नाम बिगाड़ेगी तो नहीं, मैंने इसीलिए उनको रोका है, उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं बताया। शुक्र करें पठानों में वो पैदा नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रही हूं कि हमारे कभी से रिश्तेदारी पलते हैं, क्या कमाल है। दूसरों के बच्चों पे बात करेंगे आप।
यहूदियों के नहीं, छत कोई पे कोई कोई किसी के बच्चों अगर पे बात आप नहीं किसी कर का नाम कोई किसी के बिगाड़ेंगे बच्चों तो पे बात आपके नहीं लीडर करेगा। का नाम भी बिगड़ेगा। नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन आपने बड़े प्रोग्राम देखे होंगे, उस्मा बुखारी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें लड़ाई इसने ना की हो। आज शेर अब्दुल मरवत के साथ इसको ये हाथ करना महंगा पड़ गया जो इसने लड़ाई की। देख लें आप, इसने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर इल्जामात लगाया और इल्जामात के अलावा इसने कुछ भी नहीं लगाया। फिर यहाँ तक कि सीधे तरीके से नाम भी लेना पसंद नहीं करती है, ये नाम को भी खाड़ बिछाड़ करती है, जिस पर शेर अब्दुल मरवत ने इसकी बड़ी अच्छी दुर्गत बनाई। और शेर अब्दुल मरवत ने जब इसको हकीकी आना दिखाया तो आगे से फिर आग बगोला हो जाती, फिर इनमें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, क्योंकि साथ जो है वो कड़वा होता है। लेकिन शेर अफसर मरवत जो कि पश्तून है और पठान जो है वो एक बात पर जब डट जाते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। उसने बड़ी खरी खरी इसको सुना दी है कि 16 माह का आपका जो किरदार है वो आपने क्या किया है, सिवाय आपने केस खत्म करने की इन्होंने किया भी क्या है। नाज़रीन, आवाम को सब कुछ नजर आ रहा है कि 16 माह की जो हुकूमत है उसमें सिवाय महंगाई के ये रोना पीटते थे कि इमरान खान बड़ी महंगाई कर रहा है, इमरान खान ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। जब 16 माह इनके पास इख्तियार आया तो उसमें इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी मर्जी के कवानीन बनाए, अपनी मर्जी के मुताबिक आपने केसेस खत्म करवाए, महंगाई को आसमानों तक पहुंचा दिया। गरीब आवाम जो है वो महंगाई के चक्के में पिस रही है। इन्होंने क्या किया है और आप ये चौथी बार मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए बैठे हुए हैं। नाज़रीन, उस्मा बुखारी की को मैं क्या ही कहूँ कि ये तो एक बहुत ही ढीठ औरत है, इसको शर्म भी नहीं आता। हर प्रोग्राम में ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करती है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। कभी किसी प्रोग्राम में भी इसने तमीज के साथ बात नहीं की, हमेशा ये लड़ाई पर ही उतर आती है और हर प्रोग्राम इसका इसी तरह ही होता है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या शेर अफजल मरवत ने इस उस्मा बुखारी के साथ ठीक किया? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।